मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th बाय अड्डा 24/7 में इंपॉर्टेंट डेट्स की एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें सारी की सारी जो भी दिनांक, तिथियां या दिवस हैं, उन सबको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, आपके समक्ष लेकर आऊंगा, थोड़ा सा हिंदी का प्यारा सा प्रयोग करते हुए। ये पूरे के पूरे एक स्लाइड ऐसी है, पूरी पीडीएफ ही ऐसे डिजाइन करी हुई है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया या आपकी ज्योग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट मेजर डेट्स हैं, आपसे एग्जाम में एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी हेल्प करने वाली है, वो यही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th बाय अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपके बड़े भाई ने वादा करा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें सारी की सारी आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो भी दिनांक, तिथियां या दिवस हैं, उन सबको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, आपके समक्ष लेकर आऊंगा, थोड़ा सा हिंदी का प्यारा सा प्रयोग करते हुए। वही मैं आज लेकर आया हूं। ये पूरे के पूरे एक स्लाइड ऐसी है, पूरी पीडीएफ ही ऐसे डिजाइन करी हुई है कि आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया या आपकी ज्योग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट मेजर डेट्स हैं, आपसे एग्जाम में एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर अदर किसी फॉर्म में मैच द कॉलम्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में ज्यादा लिखने के लिए कंटेंट आपको चाहिए होता है, कई बार वो कम पड़ जाता है। उसके लिए जो आपकी हेल्प करने वाली है, वो यही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही एक स्लाइड आगे जाती रहे, आपको करना यह है कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेते रहना है, उसका डायग्राम, उसका ही माइंड मैप अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करना है। जिससे होगा क्या कि आप जैसे ही इसको देखते हो, हर बार आप 2-2, 3-3 डेट्स भी याद नहीं करनी है। 2-2, 3-3 डेट्स भी आप अगर पढ़ते चले जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा कि हाँ यार, सर ने तो ये बड़ा जबरदस्त करवा दिया है। चलो आ जाते हैं भाई, पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन का देख लेते हैं कि इवेंट्स इन यूरोपियन नेशनलिज्म देख लेते हैं। 1789 मतलब कि 14 जुलाई 1789 में आपको पता है कि ये सारी चीजें, ये पूरी घटना शुरू हुई थी। क्या है भैया? फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। दूसरा देख लेते हैं भैया, 1804 में नेपोलियनिक कोड एस्टेब्लिश हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना कोड एस्टेब्लिश करा था। फिर देख लेते हैं आपका 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस। फिर है आपका 1815 का बैटल ऑफ वाटरलू और कांग्रेस ऑफ वियना। ये बहुत मेजर चीजें हैं आपकी। फिर आ जाओ आप, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भाई 1832 की ये डेट है। फिर आ जाता है आपका 1834 जोल्वेरियन फॉर्म्ड इन पर्शिया। ये क्या था? जिन्होंने टैक्स को अलग अलग तरीके से मतलब टैक्स को कम करा। फिर आपका 1859 और 70 के बीच में आपका यूनिटिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। फिर आपका 1848 रेवोल्यूशंस अक्रॉस यूरोप। फिर आपका एस्ट्रो पर्शियन वॉर 1866। फिर आपका 1871 का यूनिटिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्लियर है? इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। एक छोटी सी स्लाइड में पूरा चैप्टर क्विक खत्म हो चुका है आपका। आगे चलते हैं भाई, अर्ली मूवमेंट्स इन 1915 टू 1919 मतलब ये है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से। ठीक है भाई, देख लेते हैं जनवरी 1915 में क्या हुआ। जनवरी 1915 में गांधी रिटर्न्स टू इंडिया, गांधी भारत आए सत्याग्रह के विचार से। फिर है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जहां पर 3 कटिया प्रणाली टैक्स की लागू कर दी गई थी। बोला गया था कि इंडिगो की खेती करो। फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह 1917 का, खेड़ा आंदोलन जो हुआ आपका। फिर आता है आपका 1918 का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये देखो, खेड़ा और चंपारण एक ही ईयर में हुए थे, इनके महीनों में थोड़ा सा अंतर है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। अवध पीजेंट मूवमेंट, जिसको भाई हमारे एक सन्यासी ने शुरू करा था 1918 में। इसको बोला जाता है कि मतलब कि गांवों में भी रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं 1919, और इसी के साथ साथ जलियांवाला मैस्कर भी आपका 1919 में ही हुआ। इसका स्क्रीनशॉट मेजर है, यह है अर्ली मूवमेंट। आगे चलें तो भाई देख लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन में पहला मूवमेंट आ जाता है आपका 1919 का खिलाफत मूवमेंट, जिसमें 2 भाई थे, अली ब्रदर्स में शौकत अली और मोहम्मद अली। फिर आपका सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस सेशन हुआ आपका 1920 में। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन हो चुका था आपका। फिर आपका जनवरी 1921 में लॉन्च ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग लागू हो चुका था। 6 जनवरी 1921 में पीजेंट्स फायरिंग रायबरेली। फिर आपका 1922 में चौरी चौरा आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहा कि यार तुम लोग बेकार ही हो, मैं सब कुछ शांति से करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग तो गुड़गोबर करे जा रहे हो। फिर है आपका भाई लेटर मूवमेंट्स, मतलब उसके बाद में जो हुआ मई 1924 में आपका भैया एक्सक्यूशन ऑफ अल्लुरई सीतारमन राजू का शुरू हो चुका था भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश और हमारे साउथ वाले रीजन से। फिर आपका 1927 में फॉर्मेशन ऑफ IFICCI, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प करेगा। 1928 में साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, जो मैंने आपको दूल्हे वाली कहानी में सुनाता हूं कि 7 मेंबर से इनकी टीम में। 1928 बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया ने बारदोली सत्याग्रह को लीड करा था, उसको
ठीक है। फिर आता है आपका दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, पूमा स्वराज लिखा हुआ है भैया, पूर्ण स्वराज की हमने बात करी थी कि अब हमको सारा का सारा स्वराज चाहिए, अपना स्वराज चाहिए। क्या है ये? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक है, मतलब कि अपना स्वराज हमको चाहिए। अब स्वय का राज मतलब खुद का राज चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो 26 जनवरी 1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि मतलब इसको एक तरीके से उन्होंने बोल दिया था कि हाँ भाई अब इसको शुरू करना है हमने, ठीक है। 26 जनवरी 19, इसको आप यही लिखो यार, 1947, ठीक है। फिर आपका 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च हुआ भैया हमारा। फिर हुआ हमारा 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा। फिर वो आपका गांधी आमरे सोलापुर प्रोटेस्ट, ठीक है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, मतलब कि भैया इरविन से इनके कुछ समझौते हुए। फिर है आपका दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर सिविल डिसोबीडियंस रीलॉन्च करा गया था, सिविल डिसोबीडियंस को 2 बार लॉन्च करा गया। फिर देख लेते हैं आपके भैया की माइलस्टोन इन इंडियन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पहला है आपका 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हो गया था, पहला यहीं से शुरू होता है भाई। फिर हुआ आपका टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट लॉन्च हुआ आपका नंबर 2। 1980 में क्या करा गया भैया? इंसेक्ट के बारे में, जो बटरफ्लाइज वगैरह थी उनका बहुत ज्यादा उनको मारा जा रहा था, उनको क्या करा जाता था, उनसे अलग अलग दवाइयां बनाई जाती थी, आर्टिफिशियल उनसे पीसेस बनाए जाते थे, शो पीसेस बनाए जाते थे, ठीक है। 3 हुआ ये। 4 हुआ मोर इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट। भाई ये क्या हुआ 1986 में कि इसमें कुछ जो स्पीशीज थी, कुछ जो रेयर स्पीशीज थी, जैसे कि आज ड्रैगन फ्लाई रेयर स्पीशी बन चुकी है, वो यहां पर करा गया। 1988 में ओडिशा, मतलब कि जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, मतलब इसमें जो वहां के लोग थे, जो ट्राइबल्स वगैरह थी, उनको अपने साथ शामिल करा गया कि जंगल की देखरेख करने में अब तुम हमारी हेल्प करोगे, ठीक है। ये हुआ आपका 5th, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका प्लांट्स एडेड टू प्रोटेक्टेड लिस्ट। भाई प्लांट्स को क्या करा गया? प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया। बहुत सारे प्लांट थे, जैसे कि नील कमल एक है आपका पौधा बेटा, फूल है वो नील कमल, है ना। नील कमल को क्या करा गया? नील कमल को भी इसमें ऐड करा गया। क्लियर है बेटा? तो ये थे आपके एक मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स, पूरे के पूरे आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन सबको याद रख लेना। आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तक में भी ये हेल्प करेंगे। तो आई होप बहुत जबरदस्त लगी होगी आपको ये क्लास, इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको पूरी क्लास कैसे लगी। लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।